हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला बाय जैके सर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो कक्षा 10th क्लास का जो 8 नंबर चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका एक्सरसाइज नंबर 8.2 का टॉपिक है। इसमें देखिए हमें पहला प्रश्न क्या दे रखा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पहले हमें टेबल याद होनी चाहिए। टेबल में किसका कितना मान होता है, जैसे यहाँ पे मैंने पहले से मान लिख रखे हैं। जैसे साइन 60 का मान √3/2 होता है, कोस 30 का मान √3/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है और कोस 60 का मान 1/2 होता है। ये सब चीज़ें आपको मान आने चाहिए पहले से। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट तरीका बता रखा है टेबल याद करने का, वो वीडियो जाके आप देखें। उसमें आप टेबल कैसे बनाएंगे और बिना रटे आप टेबल बनाना सीख जाएंगे और मानों को याद रख पाएंगे आसानी से। चलिए तो बिना देरी किए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें दे रखा है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें जैसे जैसे दे रखा है वैसे इनका मान रखेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है साइन 60 और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। फिर बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब किसका निशान है, गुणा का। फिर कोस 30 का मान देखिए, कोस 30 का मान कितना दे रखा है √3/2। तो कोस 30 का मान भी क्या हो गया √3/2। फिर प्लस यहाँ पे साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 का मान है 1/2। तो साइन 30 का मान 1/2, फिर गुणा, फिर कोस 60 का मान है 1/2। ये अब देखिए सबसे पहले गुणा, बोर्डमास नियम आप सभी को पता है। बोर्डमास नियम में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ और फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन सोल्व होता है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, यानी कि इस वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे और इस वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो देखिए √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं √3 बटा गुणा √3 और नीचे वाली संख्या से गुणा होगी, यानी 2 गुणा 2, फिर बीच में प्लस। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1 गुणा 1/2 गुणा 2। ठीक है। अब देखिए √3 को √3, देखिए जब भी किसी अंडरूट वाली संख्या को अंडरूट वाली संख्या से गुणा करते हैं और अगर दोनों संख्या अंडरूट के अंदर समान है तो अंडरूट हट जाएगा और जो अंडरूट के अंदर की जो संख्या है वो आ जाएगी। तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा। इतना सरल कर लिया। अब इतना सरल करने के बाद में क्या करेंगे, इनका लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कितना आएगा, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। जब दोनों जगह समान संख्या होती है तो उनमें से एक संख्या को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। अब 4 का भाग 4 में देते हैं, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। फिर उस 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, ऊपर कितना है 3 है, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, प्लस 4 का भाग 4 में जाएगा 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, तो कितना आया 4/4 और 4 का भाग 4 में कितनी बार जाता है 1 बार, तो इसका मान क्या आएगा 1 आएगा। यानी इस इक्वेशन का मान, जो हमें इक्वेशन दे रखी है, जो हमें ये मान दे रखा है कि साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60, इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान क्या आएगा 1 आएगा। जब इन सभी के मान रख के हम इनको सरल करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि 2tan² 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे साइन 60 का मान लिख लिया, कोस 30 का मान लिख लिया और tan 45 का मान लिख लिया। ये सब आप कब कर पाओगे, जब आपको टेबल अच्छी प्रकार से याद होगी। ठीक है। अब क्या करना है, इन सभी मानों को इस इक्वेशन में रखना है। तो सबसे पहले 2, फिर गुणा, फिर इसको देखो मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या, tan 45 का स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं कोस 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन सब के मान है वो यहाँ से हम रख देंगे। तो सबसे पहले 2, फिर गुणा, या तो गुणा लगा दो या कोष्टक लगा दो, एक ही बात है।
तो चलो इसको हटा देते हैं। तो 2 कोष्टक, अब tan 45 का मान देखिए, tan 45 का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 का मान भी √3/2 है, √3/2 का स्क्वायर। इतना करना है। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो 2 है, इस 2 का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, जब देखिए इसका स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ऊपर तो आएगा 3, नीचे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, माइनस ये भी कितना हो जाएगा 3/4। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, इसके नीचे मान लीजिए 1 है, ठीक है, इसके नीचे हमने मान लिया 1 है, तो अब इसका लघुत्तम लेंगे, तो इसका लघुत्तम कितना आएगा, इसका लघुत्तम आएगा 4। देखिए 1, 4 और 4 का लघुत्तम क्या आएगा 4। हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसमें इन सभी का भाग जाए, तो हमें पता है 4 में 1 का भाग भी जाता है और 4 का भाग भी जाता है। अब क्या करेंगे, इस 1 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, उस 4 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, फिर प्लस, अब 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, ऊपर 3 है तो 3, माइनस ऊपर वापस 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचा 8 और नीचे कितना है 4। 8 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा, यानी दी गई इक्वेशन का मान क्या आएगा 2 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि कोस 45 और सेक 30 और कोसेक 30 ये 3 मान दे रखे हैं और इनका इक्वेशन का मान हमसे पूछा है, तो हमने लिख लिया कि कोस 45 का मान तो होता है 1/√2, सेक 30 का मान होता है 2/√3 और कोसेक 30 का मान होता है 2। सबसे पहले हमें ये मान याद होनी चाहिए, इसके बाद में क्या करेंगे, जैसे जैसे मान है वो इसमें रख देंगे। तो कोस 45 का मान 1/√2, फिर सेक 30 का मान है 2/√3 प्लस, और कोसेक 30 का मान है 2 के नीचे में 1 लगा सकता हूं, तो यहां पे देखिए, यहां पे ये ऊपर तो रह गया 1/√2 बटा, नीचे कितना लघुत्तम आएगा, नीचे लघुत्तम आएगा √3, क्योंकि √3 और 1 का लघुत्तम क्या आएगा √3 आएगा। √3 का मान √3 में 1 बार भाग जाएगा, उसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 1 का भाग √3 में √3 बार जाएगा, उसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2/3। अब यही इक्वेशन आगे जाके क्या हो जाएगी, 1/√2 गुणा नीचे वाला ऊपर, यानी हर है वो तो अंश बन जाएगा, अंश है वो हर बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2 + 2√3। अब देखिए ऊपर तो क्या हो गया, यहां पे लिख लेते हैं, ऊपर तो हो गया √3 और नीचे इस √2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2/2, फिर बीच में प्लस का निशान है प्लस, फिर यहाँ पे देखिए इस √2 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और देखिए √2 वाली संख्याओं को गुणा करने का तरीका देखिए, जैसे ये √2 है और ये √3 है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो जो √2 के अंदर की संख्या है वो आपस में गुणा हो जाएगी, यानी 3 दूनी 6 और वापस √2 लग जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा 2√6। अब हमें क्या करना है कि जो नीचे दे रखा है इसकी संयुग्मी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मान लेते हैं इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 की संयुग्मी, और संयुग्मी क्या होगी 2√6, पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे फिर छोटी संख्या को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 2√6 माइनस 2√2 से गुणा करने पर, अब इसकी संयुग्मी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर √3 हो जाएगा, नीचे इसको 2√6 प्लस, आगे पीछे लिख सकते हैं, योग के लिए क्रम विनिमयता का नियम पालन होता है, तो इसमें 2√6 को पहले लिख दिया और 2√2 को बाद में लिख दिया, फिर गुणा,
ऊपर देखिए संयुग्मी से गुणा करेंगे तो 2√6 माइनस 2√2 बटा नीचे 2√6 माइनस 2√2। ऐसा हमने क्यों किया? देखिए बड़े में से छोटा घटता है तो ठीक रहता है, और यहाँ पे पहले जो क्रम था वो छोटे में से बड़ा था, यानी जोड़ तो आप छोटे या बड़े में से कर सकते हैं, पर घटाना हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, इसलिए हमने इस क्रम को आगे पीछे लिखा। अब देखिए ये कोई एक सर्वसमीका होती है a² माइनस b², उस बराबर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। इस प्रकार की सर्वसमीका, तो देखिए ये a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो ये क्या हो रहा है a प्लस बी, और ये क्या हो रहा है a माइनस बी। तो a² माइनस b², इसको डायरेक्टली इस पूरे पद को ये लिख सकते हैं, तो a का स्क्वायर कर देंगे। तो पहले ऊपर वाले को देखो मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2√18। ये देखो 6 अंडरूट वाली संख्या को अभी मैंने बताया था गुणा करने का तरीका कि अंडरूट के अंदर जो संख्या होती है वो आपस में गुणा हो जाती है, 6×18 और अंडरूट लग जाएगा, फिर माइनस, फिर वापस इस √3 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2√6 बटा। अब नीचे देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी 2√6 का स्क्वायर, फिर माइनस देखिए a² माइनस b² है, इसलिए a का स्क्वायर कर दिया माइनस b का स्क्वायर, b कितना है 2√2 का स्क्वायर। तो देखिए ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, क्या ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा √18 और माइनस का √6, यहाँ से 2 कॉमन आ गया बटा। नीचे देखिए यहाँ पे ये कितना है √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना हो गया ये 24 हो गया। कैसे देखिए इसको खोलेंगे तो क्या होगा √6 का स्क्वायर क्या होगा 6 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, दोनों आपस में गुणा है तो 4 और 6 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24। इसी प्रकार इसको खोलेंगे तो देखिए √2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आएगा 8। ठीक है, अब आगे देखिए 2 कोष्टक √18 माइनस √6 बटे, यहाँ पे कितना बचेगा देखिए 24 में से 8 जाएगा तो 16 बचेगा। अब देखिए ये कट रहा है क्या 2 एकम 2, 8 दूनी 16, तो नीचे कितना आ गया 8 आ गया। अब देखिए ऊपर वाली संख्या को कुछ लिख सकते हैं क्या, इसको मैं 9×2 लिख सकता हूँ क्या, देखिए 18 है √18, इसको 9×2 लिख सकते हैं और माइनस इसको ऐसा का ऐसा छोड़ देते हैं, फिर नीचे 8। अब देखिए यहाँ 9 का अंडरूट है तो अंडरूट के बाहर कितना आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बटे 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि हमें जो ये क्वेश्चन दे रखा था इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले इनके मान रखे, यहाँ पे ये मान रखे, फिर लघुत्तम लिया और लघुत्तम लेने के बाद में हमने क्या किया इसकी संयुग्मी से गुणा किया। संयुग्मी क्या होती है कि नीचे जो पद दे रखा है इसके बीच में अगर प्लस का निशान है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे माइनस लेंगे, और यहाँ पे यदि माइनस का निशान है तो क्या लेंगे प्लस का निशान लेंगे। ये होता है संयुग्मी, और संयुग्मी को अंश और हर से दोनों से गुणा कर देंगे, यानी कि ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। जब इन दोनों को आपस में गुणा किया तो ये एक सर्वसमीका है a² माइनस b², तो इसके बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, फिर ऐसा इसको सरल किया तो इसका आंसर क्या आया 3√2 माइनस √6 बटा 8। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा।